आज हम 8 साल की बच्ची की शर्ट बनाना आपको बता रहे हैं। फ्रंट ओपन होगी और गोल दामन होगा और इसका गले की डिज़ाइनिंग होगी। चाक दामन पर दामन और चाक पर पाइपिंग लगेगी और ये गोल दामन बच्चों का कैसे बनाते हैं ये आपको बताएंगे। कटिंग भी इसकी और स्टिचिंग भी। पहले ये कटिंग है, स्टिचिंग की वीडियो अलग से बनाएंगे। ये देखें, इसका नाप यहाँ से लेना है। इसका आ रहा है नाप 32। तो हम 2 इंच जो है वो इसमें बढ़ाएंगे तो 34 लेंगे। और इसका दामन ये एयरलाइन है तो हमने गोल दामन बनाना है तो हम दामन थोड़ा कम रखेंगे इससे। ये इसका दामन नहीं नापेंगे। वो स्ट्रेट शर्ट बनेगी और गोल दामन होगा। ये चेस्ट का नाप है, इसकी 15 आ रही है तो हम 2 इंच का अलाउंस रखेंगे, 17 रखेंगे कटिंग के साथ। साढ़े 14 है तो 16.5 रखेंगे। इसका दामन हम हिप के हिसाब से ही रखेंगे। ये 16 आ रहा है तो यहाँ से हम 18 पे कटिंग करेंगे और 16 पे सिलाई लगाएंगे। हम ड्राफ्ट में वो कटिंग के भी निशान लगाएंगे और सिलाई के भी, तो वो आपको साथ साथ मैं दिखाती जाऊंगी। और इसका दामन भी 16 ही रखेंगे। तैयार। ये स्लीव्स हमारी 16 आ रही हैं तो हम इसके ऊपर हमने कपड़े की डिज़ाइनिंग बनानी है तो हम ये 17 पे काटेंगे। और ये शोल्डर इसके ग्यारह हैं, 11 आ रहे। हमेशा आप ये करें कि हम चेस्ट का, कमर का और हिप का नाप लेते हैं और दामन का और लेंथ का, तो उसमें हम इजाफी बढ़ाते हैं। लेकिन हम जब भी कभी ऊपर शोल्डर का नाप लेंगे तो उसमें बढ़ाएंगे नहीं, उसमें वही रखेंगे। और ये आर्म होल का भी नाप लेना मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल का नाप कैसे लिया जाता है। सेंटीमीटर से आप नाप लिया करें। ये यहाँ से यूं करके ये हमारा 18 आ रहा है आर्म होल। ये आर्म होल को सेंटीमीटर से नापते हैं। ये यहाँ से हमने नापना शुरू किया और यूं गुलाई में नापते आएंगे। ये 18 आ रहा है तैयार। तो हम इसको 20 रखेंगे, 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। ये हमने शर्ट का पीस निकाल के इसको इस्त्री कर लिया था, यूं उल्टा इस्त्री किया है। ये देखें, ये अंदर की तरफ ये सीधा है और ये उल्टा। ये थोड़ा सा यूं कपड़ा हमारा यूं आ रहा है तो इसको सीधा कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद ये यहाँ से अगर कान आती है तो ये हमारी, हम जब शोल्डर की और गले की कटिंग करने लगते हैं ना तो ये हमारी निकल जाती है उसमें। अगर पहले चाहें तो पहले निकाल लें, नहीं तो वो हमारी जब हम यहाँ से आर्म होल कटिंग करेंगे और तीरे के शेप देंगे ये तो वो उसमें भी निकल जाती है। दामन की तरफ से बिल्कुल सीधा होना चाहिए। दामन का पहले से कान वान जो है आप निकाल लें।
ये दोनों पीस हमने इस्त्री कर ली है। अब ये इस पे हम नाप लेना भी आपको बता दिया है। अब ये जो है ये हमने यूँ रख ली है इनको। इसका ड्राफ्ट कैसे बनाना है वो मैं बता दूँ। ये दोनों बिल्कुल जो सीधे हिस्से हैं वो हम दामन पे ले लेंगे और जो कान वाले हैं वो हम ऊपर की तरफ ले लेंगे। ये देखिए, ये दामन से हमारे सारे बराबर है। अब ये कान हमारी ये ऊपर ही आ गई है सारी, बैक की भी और फ्रंट की भी। अब ये थोड़ी सी हम इसको निकाल ही लेंगे क्योंकि ये छोटा बड़ा हो रहा है जरा। तो 22 जो है इसकी लेंथ थी और 24 हमने कपड़ा लिया है। अब ये देखिए हम ग्यारह हमारा शोल्डर थे तो हम ये 11 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमारा 18 पे आ रहा था तो यहाँ से ये यूं 18 पे लेंगे और जब हम गुलाई में लाएंगे तो हमारे 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे, वो सिलाई में भी आ जाएंगे और हमारा वो पूरा हो जाएगा। 18 पे हम यूं लिया और यहाँ चेस्ट हमारी थी 15 थी, तैयार 15 थी तो हम 17 लेंगे। ये देख ये हम और ये 1 इंच का हम यहाँ पर करेंगे। 1 इंच का यहाँ यूं निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का, 1.5 इंच का और 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे हम, 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर अंदर। ये हमारी फ्रंट का मोंडा जो है ये कटिंग में आएगा। तो ये आपको ये इसका ड्राफ्ट जो है वो सही वाजे नज़र आ जाएगा। ये स्केल है ना इसके ये वाले हिस्से से हम इसको इस लाइन को हम यूं ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक सम जो यहाँ से लिया था ये इससे यूं आ जाएगी हमारी, ये आ गई। और ये आर्म होल की गोलाई यहाँ से ले लेंगे फ्रंट की। फ्रंट की है और ये यहाँ से हमारा हमने 17 पे कटिंग करनी है, ठीक है ना। ये आ गई हमारी, ये लाइन आ गई। अब ये फ्रंट का आर्म होल है और ये बैक का यहाँ से 6 सेंटीमीटर से ही मोड़ते चले जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ 6, ये 4 पे हमने किया था और ये बैक का जो है ये 6 सेंटीमीटर से ही गुलाई लेना शुरू कर देंगे। और ये जो होती है ये आधा इंच फ्रंट की वो है और इसके लिए 1.5 इंच की बैक के लिए। अब हमने ये कमर
अब ये 8 इंच की बच्ची की कमर का है तो वो उसकी तकरीबन यहाँ से 12 इंच पे कमर आएगी और वो फिर हम यहाँ 12 इंच पे यूं निशान लगा देंगे। कमर 14.5 थी, तो 7.5 और हम 8.5 पे ले लेंगे। ठीक है, और ये इस लाइन को हम इससे मिला देंगे। और यहाँ से हम चाक का नाप लेंगे 12 इंच पे, 12.5 पे, और ये 17 था हमारा ना, इंच था, तो हम यहाँ पर 19 इंच ले लेंगे। 1-1 इंच दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा। ये हमारा कटिंग का होता है। इसको भी यूँ स्केल से करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कटिंग के लिए भी और सिलाई के लिए भी आपको आसानी हो जाएगी। दामन तो हमने नापा हुआ है। अब ये दामन जो है ये यूं करके हम ये बिल्कुल ये इससे यूं ले लेंगे, फालतू कपड़े कटिंग हो जाएगी। और फिर ये यहाँ से हम इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि ये हमने यहाँ से ये तकरीबन आप 5 इंच से यूं गुलाई करना शुरू करें। बस ये कोनों की यूं गुलाई कर दे। अब ये इस तरह कटिंग आएगी और हमारी पाइपिंग भी इसी स्टाइल में लग जाएगी। अब चलें हम इसकी कटिंग कर, और आधा सम यहाँ से एक सम हम यहाँ से ये मुंडे से यूं करके यूं, तो वो भी स्केल से तिरछी लाइन कर देंगे, लगा देंगे। ये देखें, ये डार्क कपड़ा है तो शायद आपको इसमें ड्राफ्टिंग नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये आप आर्म होल भी नाप लीजिएगा। इस तरह इसी हिसाब से कटिंग करेंगी तो आपका बिल्कुल सही आएगा। 18 आर्म होल ही आएगा आपका। और ये फ्रंट की गहराई भी हमने, फ्रंट की जो है वो गहराई होती है और ये तब वो जाकर सही से बैठता है। बैक का आधा इंच का फ़र्क, आधे इंच से ज़्यादा का फ़र्क होता है, 1.25 इंच तकरीबन। अब चले कटिंग करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, फ्रंट की भी अभी ही कर लेते हैं साथों साथ ही। ये हमने बैक को नीचे छोड़ा, ये फ्रंट को उठाया और इसकी कटिंग कर दी। और ये देखें, ये यहाँ पर आप सिलाई के लिए खुटका भी लगा सकते हैं। हमारी 15 इंच पे हमारी चेस्ट आ रही, तो हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर यूँ ये खुटका भी लगा देंगे।
और यहाँ तक हमारे सिलाई आनी है। साइड की सिलाई जो लेंगे तो यहाँ पर भी हम एक निशान लगा दें, और ये हमारी कमर है, यहाँ पर भी एक लगा दें। ये निकाला, ये हम दामन की गुलाई की। ये देखें, ये हमारी सारी शर्ट की ये कटिंग आ गई। ये देख सकते हैं आप। ये गोल दामन, ये गोल दामन की कटिंग हो गई है। यहाँ पर भी पाइपिंग, यहाँ पट्टी लगेगी, और गले की डिज़ाइनिंग भी वो सिलाई में हम बताएंगे। सिलाई की वीडियो इसकी अलग से बनाऊंगी मैं। आज 3 की कटिंग मैं पहले एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसकी स्लीव्स की कटिंग बिल्कुल वैसी होगी, सिंपल सी। तो वो वीडियो नहीं बना रहे, वे फिर लंबी हो जाती है बहुत हर एक चीज़ की। जो मेन चीज़ बताने का था, ये फ्रंट ओपन बना रही हूँ मैं, और गोल दामन बनाना है। अब इसकी डिज़ाइनिंग अगली जो है वो सिलाई में बताई जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करें, इससे हमें भी हौसला अफजाई मिलेगी। आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।